Students, I welcome you again to my YouTube channel JNV English Empire. Now I present your remaining story, The Adventures of Toto. दादाजी नाराज पहले से ही थे क्योंकि टोटो के बदले में उसे फाइन जो देना पड़ा था और ऊपर से टिकट कलेक्टर ने ये कहा था कि ये मंकी नहीं ये डॉग है। तब उन्होंने क्या किया, अपना एक टर्टल टॉर्टॉइस को निकाल करके उसे दिखाया टिकट कलेक्टर को। टिकट कलेक्टर का अब क्या रिएक्शन था देखते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस। उसने कछुए की तरफ बहुत नजदीकी से देखा। प्रोडेल्ड इट, इसे हिलाया डुलाया विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के साथ। एंड गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक। ग्रैंडफादर को एक खुश और जीत वाली निगाह दी एंड सेड, और कहने लगा, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, जब दादी जी के द्वारा टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया आखिरकार, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया। वेयर he had for a companion the family donkey नाना, जहां पर उसे परिवार का गधा जिसका नाम नाना था उसका साथी बनाया गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की पहली रात इस टेबल में ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी। ग्रैंडफादर ने अपनी यात्रा की देखने के लिए, इफ ही वॉज कंफर्टेबल, क्या टोटो आरामदायक है वहां पर या नहीं। टू इज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपारेंट काज, उनके सरप्राइज के लिए उन्होंने देखा बिना किसी क्लियर वजह के, पुलिंग एट द हॉल्टर, वो जहां पर बंधा हुआ था नानी। एक्चुअल में नाम नाना था लेकिन थी गधी, उसे नानी कहना चाहिए था लेकिन नाम नाना रख दिया। रस्किन बॉन्ड की मर्जी है, रख दिया भाई रख दिया। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और उसके सर को दूर खींच रहे थे, और जहां वो खूंटे से बंधी हुई थी उसे भी खींच रहे थे। हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, घास के बंडल से उसके सर को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। ग्रैंडफादर गेव नाना अक्रॉस द हंचेस, हंचेस के ऊपर उसके हाथ मारा, एक थपथपाया नाना को, चलिए नाना ही रखते हैं तो नानी। शी जग बैक, वो पीछे हटी। एंड ड्रैगिंग टोटो विद हर, अपने साथ टोटो को भी पीछे खींच लाई। ही हैड फास्टेंड ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विद शार्प लिटिल टीथ, उसके कान के ऊपर अपने तेज दांतों को गड़ा दिया था भाई, बहुत गलत किया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सके। A great treat for Toto during cold winter evenings was a large bowl of warm water. एक ग्रेट ट्रीट, बहुत बड़ी ट्रीट हुआ करती थी दावत टोटो के लिए सर्दियों के इवनिंग्स पर। अ लार्ज बाउल ऑफ वाटर, गर्म पानी का एक बड़ा सा कटोरा उसे दिया जाता था। ग्रैंड मदर फॉर हिज बात, उसकी नहाने के लिए दादी जी के द्वारा। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, और वो बड़ी चालाकी के साथ टेम्परेचर को टेस्ट किया करता था। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, स्टेप्ड इनटू द हिज बाथ, नहाने के लिए पैर रखते थे। फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर, देन अदर, तब दूसरा पैर रखा करते थे। एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि उसने मुझे भी ये करते देखा था, मैं उस वक्त एक बच्चा था, रस्किन बॉन्ड कहते उसे ये करते देखा था, उसकी कॉपी किया करता था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वो गर्दन तक पानी में नहीं पहुंच जाते थे। वंस कंफर्टेबल, और एक बार जब आराम से बैठ जाते थे, ही वो टेक हिज सोप इन हिज हैंड और फीट्स, वो अपने हाथों या पैरों में साबुन लिया करते थे। रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे रगड़ा करते थे अच्छी तरीके से। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, रन एज क्विकली एज ही कुड, और वो इतनी तेज दौड़ा करते थे जितनी तेज वो दौड़ सकते थे। टू द किचन फायर, किचन फायर के लिए, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए, ताकि कहीं सर्दी न लग जाए टोटो को। इफ एनी वन लाफ्ड एट हिम डूइंग दिस परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस के दौरान अगर उन पर कोई हंसता था, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की भावनाएं बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो टू ऑन हिज बात, और वो नहाने के लिए जाने से मना कर देते थे। टोटो का भी एटीट्यूड था इसका मतलब। वन डे टोटो nearly succeeded into boiling himself alive,
एक दिन टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा उबाल दिया था। देखते हैं क्या होता है। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट। एक बड़ी सी किचन की कैटल छोड़ी गई थी ऑन द फायर टू बॉयल फॉर द टी एंड टोटो। चाय और टोटो के लिए पानी उबालने के लिए एक बड़ी सी केतली रखी हुई थी। विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो के पास कुछ अच्छा नहीं था करने के लिए, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। उन्हीं ने ढक्कन को हटाया, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ वॉथ। और जब देखा कि नहाने के लिए पानी काफी गर्म था, ही गॉट इन, वो अंदर चले गए। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट ऑफ द ओपन कैटल, खुली हुई कैटल में अपने सर को फंसाए हुए। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, एक पल के लिए तो बड़ा मजा आया। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, लेकिन जब पानी उबलने लगा तो आप गेस कर सकते हैं क्या हुआ होगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर सर्दी पाकर सैट डाउन अगेन, दोबारा बैठ गए। चलो और मजे लेते हैं गुनगुने पानी के। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप, वो उछलना उन्हीं ने जारी रखा, डाउन ऊपर नीचे, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक तो उछलते रहे। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, और जब दादी माँ आई तो उन्होंने उस कैटल से उन्हें उंडेला, बाहर निकाला, हाफ बॉइल्ड, आधे उबले हुए, आउट ऑफ द कैटल, कैटल से टोटो भैया बाहर आए। If there is a part of brain specially devoted to mischief, अगर कोई हिस्सा दिमाग का खास तौर पे डिवोटेड हो शरारतों के लिए, अगर उसमें शरारत ही घुसी हो तो क्या किया जाए। द पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और टोटो में यह हिस्सा शरारत वाला बहुत डेवलप था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग द थिंग टू पीसेस, हमेशा चीजों को फाड़ दिया करते थे। वेन एवर वन ऑफ आंट्स केम टू नियर हिम, अगर उनकी कोई चाची, अगर मेरी कोई चाची उनके करीब जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वो पूरी कोशिश करते थे उनकी ड्रेस को पकड़ने की, एंड टीयर अ होल इन इट, और इसमें होल कर देते थे। आपने सोचा होगा फाड़ देते थे साड़ी को भाई। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन लंच के वक्त एक बड़ी सी डिश पुलाव की डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखी गई थी। वी इंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ, और हमने टोटो को अपने आप को पाया कि ठूस रहे थे विद राइस, चावल अपने मुंह में जबरदस्ती डाल रहे थे। माई ग्रांड मदर स्क्रीम, और मेरी दादी माँ चिल्लाई। टोटो थ्रू प्लेट एट हर, टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, और एक मेरी चाची आगे की तरफ जब दौड़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उनके चेहरे पर एक ग्लास वाटर उन्हीं ने पानी फेंक दिया। व्हेन ग्रांड फादर अराइव्ड, और जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, पुलाव की डिश उठाई, मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, विंडो से अपनी एग्जिट कर ली, निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े। वी फाउंड हिम द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और जब ऊपर देखा तो जैक फ्रूट ट्री पर बैठे हुए थे, कटहल के पेड़ पर। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, उसकी बाहों में अभी भी डिश थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरी दोपहरी भर वहीं बने रहे। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाते रहे। थ्रो द राइस, चावलों को डिटरमाइंड, और दृढ़ निश्चय थे, ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, कि अनाज का एक एक दाना खत्म कर देंगे। देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रांड मदर, और दादी जी को नाराजगी जताने के लिए, हु हैड स्क्रीम, जो चिल्लाई थी उनके ऊपर, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, ट्री से नीचे डिश को फेंक दिया। चैटर्ड विद लाफ्टर डिलाइट, खुशी के साथ चिढ़ाने लगे, आवाज निकालने लगे। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब इनके सैकड़ों पीसेस हो गए डिश के। दादी जी को तो बहुत बुरा लगा, लेकिन टोटो को वाकई मजा आ गया। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉट ऑफ द पेट, निश्चित ही क्लियर तौर पे टोटो इस तरीके का जानवर नहीं था, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे ज्यादा लंबे समय तक रखा जाए। इवन ग्रांड फादर रियलाइज दैट, और अब ग्रांड फादर को भी ये एहसास हो गया था, वी वर नॉट वेल टू डू, कि हम अच्छे नहीं थे टोटो के साथ, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और लगातार जो डिशेस का लॉस हो रहा था उसे सहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रांड फादर एंड कर्टेन्स, क्लॉथ, कपड़ों का, वॉलपेपर, अब जब इन सब चीजों का लॉस हो रहा था तो उसे सहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रांड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए ग्रांड फादर ने उस टोंगा ड्राइवर को दोबारा खोज निकाला, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उसे वापस भेज दिया, फॉर ओनली 3 रुपीज, केवल 3 रुपए में। इसका मतलब grandfather suffered the loss of 2 rupees. He bought Toto for the sum of 5 rupees, but he had to sell. लेकिन उन्हें बेचना पड़ा for the sum of 3 rupees.
It was the story of Toto. So, you will have known how difficult it is to deal with a monkey. अब आपको पता चल गया होगा कि एक बंदर के साथ कितना मुश्किल होता है डील करना अगर आप उसे पालतू जानवर बनाते हैं. Dear students, if you haven't subscribed my channel, subscribe it now. Okay, for latest video and notification.